संतान सप्तमी व्रत कथा। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार पूर्व काल में संतान सप्तमी व्रत कथा। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में महर्षि लोमस मथुरापुरी में आए। वहाँ वसुदेव जी को अपने स्थान पर ले जाकर देवकी के सहित उनका विधिवत पूजन किया। वासुदेव जी से पूजा को प्राप्त प्रसन्नता पूर्वक मनोहर वह अनेक इतिहासों का वर्णन करने लगे। उसी प्रसंग पर मुक्ताभरण सप्तमी की कथा कहने में प्रस्तुत हुए। लोमस जी बोले, हे देवकी, राजा कंस ने बार बार उत्पन्न हुए तेरे पुत्रों को मार डाला है। उन पुत्रों के दुख से तुम सदा दुखी रहती हो। जिस प्रकार नहुस की स्त्री चंद्रमुखी पुत्र के लिए सदा दुखी हुई थी और फिर व्रत करने से दीर्घायु वाले पुत्र को पाया, हे देवी देवकी, इसी प्रकार तू भी सुखी होगी, इसमें संदेह नहीं है। देवकी बोली, हे ब्राह्मण, वह नहुस स्त्री चंद्रमुखी कौन थी और उसने संतान की वृद्धि के लिए किस व्रत का आचरण किया था? हे प्रभु, जो व्रत सौतों के अभिमान को नाश करने वाला तथा सौभाग्य तथा आरोग्य को देने वाला है। लोमस ऋषि ने कहा कि अयोध्या में नहुस नाम का राजा हुआ करता था। उसकी स्त्री महासुंदरी चंद्रमुखी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता है। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह श्रेष्ठ गुणों तथा परस्पर बड़ाई वाली थी। रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मण की स्त्री भद्रमुखी की परस्पर बड़ाई करने योग्य प्रीति हुई। वे दोनों सखी स्नान के लिए सरयू तट पर गईं। इन दोनों को जाते देखकर नगर की बहुत सी स्त्रियां स्नान करने को गईं। स्नान के बाद एक मंडल बनाया और उसके बीच में अव्यक्त स्वरूप शांत रूप शिव पार्वती जी को लिखकर भक्ति पूर्वक गंध पुष्प आदि से उनका पूजन किया। बाद में प्रणाम करके जब वे अपने घर जाने की इच्छा करने लगी, तब इन दोनों ने उन स्त्रियों से पूछा कि हे पतिव्रते, तुमने यह क्या किया है? इस व्रत का क्या नाम है और यह कैसा व्रत है? स्त्रियों ने कहा कि हम लोगों ने पार्वती जी के सहित शिव जी का पूजन इस मंडल में किया है और यह सूत बांधकर अपनी आत्मा शिव जी को समर्पण कर दिया है। जब तक इस देह में प्राण रहें तब तक इस व्रत को धारण करना चाहिए। यह व्रत संतान को बढ़ाने वाला है। हे स्त्रियों, सुख सौभाग्य को देने वाले इस व्रत को हम करती हैं। हे देवकी, उन स्त्रियों के वचन को सुनकर उन दोनों ने भी उस व्रत को करना आरंभ किया। वहीं अपने जीवन पर्यंत व्रत करने की प्रतिज्ञा करके व्रत का डोरा हाथ में बांधा और वे स्त्रियां अपनी सखियों समेत अपने अपने गृह को गईं। फिर बहुत काल के बाद चंद्रमुखी प्रमत्त होकर उस व्रत को भूल गई और हाथ में डोरा भी नहीं बांधा। हे देवकी, इसी प्रकार भद्रमुखी भी व्रत करना और डोरा बांधना भूल गई। कुछ दिनों के बाद रानी मरने पर वानरी हुई। हे सुभानने, वह भद्रमुखी भी कुक्कुटी हुई। जब व्रत भंग से उनकी यह दशा हुई, तब वहाँ उन दोनों ने मिलकर फिर से इस व्रत को किया। समय पर जब उन दोनों का शरीर फिर त्याग हुआ, तब साथ रहने और व्रत के प्रभाव से अदम्ब मात्रक देश के गोकुल ग्राम में जन्म लिया। इस जन्म में ब्राह्मणी हुई और क्षत्रिया अर्थात रानी फिर भी क्षत्रिया हुई। उस चंद्रमुखी का नाम ईश्वरी और भद्रमुखी का नाम भूषणा हुआ। उसके पिता ने उसे अग्निमील पुरोहित के साथ ब्याह दिया। आभूषणों को प्रेम करने वाली भूषणा अत्यंत पतिव्रता और पति की प्रिया हुई। उत्तम भूषणों से भूषित रूप से स्वयं ही अलंकृत सर्वगुण संपन्न भूषणा को 8 पुत्र हुए। ये बालक माता के समान रूपवान और पिता के समान धर्मात्मा और गुणशाली हुए।
और अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रखने के प्रभाव से यहाँ भी वह दोनों सखी हुई। उन दोनों की प्रीति पहले के समान थी। बहुत समय बाद अर्थात युवावस्था के अंत में उसी ईश्वरी नामक क्षत्रियाणी को मध्यावस्था में एक पुत्र हुआ, जो रोगी, गूंगा और मंदमती तथा साफ बोलने वाला ना था। हे महाभागे देवकी, अत्यंत दुख देने वाला भी वह पुत्र 9 वर्ष का होकर मर गया। तब पुत्र के शोक से व्याकुल ईश्वरी को देखने के लिए भूषणा नाम की ब्राह्मणी अपने पुत्रों सहित आई। सखी भाव से प्रेमाकुल प्रीति के कारण अपने पुत्रों सहित आई हुई भूषणा बिना अलंकार के अपने स्वरूप से ही शोभायमान ब्राह्मण की स्त्री रानी को देखने आई। पूर्व जन्म में कुक्कुटी यानी कि मुर्गी थी, तो भी इस व्रत को स्मरण करने के प्रभाव से बहुत पुत्र वाली हुई। इस प्रकार पुत्रवती उस ब्राह्मणी को देखकर रानी क्रोध के मारे जलने लगी और क्रोध युक्त उस ब्राह्मणी को घर भेजकर उसके पुत्रों को मारने का उद्योग करने लगी। मन में निश्चय करके वह दयाहीन रानी उसके पुत्रों से घात करने लगी। एक दिन उसके पुत्रों को अपने घर बुलाकर भोजन के बहाने अन्न में विष मिलाकर खिला दिया। उस अन्न को भोजन कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी माता के पास उसके पुत्र आए, परंतु इस व्रत के प्रभाव से उनके लिए विष भी अमृत सा हो गया। तब रानी ने यह चरित्र देखकर उनको यमुना में स्नान करने को भेजा। रानी के सिखाए नौकर उन सब को यमुना में डुबोने लगे, परंतु इस व्रत के प्रभाव से यमुना का जल उनके जांघ तक ही रहा। जब उसमें भी ना डूबे तो फिर उस पापिनी ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि इनको वन में ले जा करके और शस्त्रों से मार डालो। वे दुष्ट स्वभाव वाले पापी नौकर अच्छा कहकर ब्राह्मणी के पुत्रों को वन में ले गए और तीखे खंग से उनका वध निश्चय कर निर्दयी और निठुर होकर प्रहार करने लगे। लेकिन उनकी माता के व्रत के प्रभाव से दुष्टों के शस्त्र प्रहार उन बालकों को तृण के समान लगे। वे बालक प्रसन्न मन से खड़े हो गए। उस रानी ने बालकों को मारने का बहुत उपाय किया, परंतु बार बार मारने का उपाय करने पर भी वे जीवित ही रह गए। इस पर आश्चर्यमय होते हुए उस रानी ने भूषणा नामक ब्राह्मणी को बुलाया और आदर सहित अच्छे आसन पर बैठाया। तब रानी ब्राह्मणी से पूछने लगी, हे बहन, तुम सत्य कहो, तुमने कौन सा ऐसा उत्तम व्रत किया है, यज्ञ, दान, तप और पुण्य किया है जिससे तेरे पुत्र चिरायु हुए हैं? हे सुभानने, तू बहुत संतान वाली और बिना किसी आभूषण अलंकार आदि के अपने पति को प्राण से भी प्यारी हो। जैसे वर्षा काल में बिजली की शोभा होती है, उसी प्रकार तुम भी शोभायमान हो। भूषणा ने कहा, हे देवी, अपने पूर्व जन्म के किए हुए सुकृतों को सुनो। मैं कहती हूँ, अयोध्या जी में हमने और तुमने जो कुछ व्रत किया था उसको इस समय तुम भूल गई हो। प्रमत्त हो, हम दोनों ने उस व्रत का त्याग किया है जिससे तू बानरी और मैंने कुक्कुटी का जन्म पाया। फिर भी चपलता के कारण तुमने उस व्रत का स्मरण नहीं किया। मैंने तो सर्वभाव से श्री शिव जी का ध्यान करके पक्षी के जन्म में भी नाना प्रकार के दुख मिलने पर भी मन से व्रत का अनुष्ठान किया। हे भद्रे, पुत्रों के दीर्घायु होने का यही कारण है और मैं कुछ नहीं करती हूँ। लोमस ऋषि बोले, इस प्रकार सखी का वचन सुनकर पूर्व जन्म का स्मरण करके रानी ईश्वरी ने उसके साथ विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र पौत्र हुए। वह इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक को गई। हे कल्याणी, हे देवकी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। इस दिव्य व्रत के आचरण करने से तेरे भी पुत्र जीवित हो जाएंगे। देवकी ने कहा, सुख को देने वाला यह व्रत मुझसे अच्छी प्रकार कहिए, जो कि पुत्र वृद्धि करने वाला और अंत में शिवलोक को देने वाला है।
लोमस जी ने कहा, भद्रे, भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन स्नान करने के बाद मंडल बनाकर शिव जी और पार्वती सहित मूर्ति की स्थापना करके पूजन करे और व्रत का डोरा हाथ में बांधे और यह कहे कि अपना जीवन, अपनी आत्मा शिव जी को समर्पित करती है। इस प्रकार नियम करके उस दिन से व्रत आरंभ करे और सोना चांदी अथवा सूत के डोरे को हाथ में बांधे। हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन कपड़े से ढककर ब्राह्मण को कुछ दान देवे और अपने यहाँ भोजन करवावे। हे देवी, इस प्रकार व्रत को करे और वर्ष के अंत में भी इस व्रत का आचरण करे। वर्ष पर्यंत तक जब व्रत पूर्ण हो जाए तब इस व्रत का उद्यापन करे। व्रत के उद्यापन में शिव जी की प्रसन्नता के लिए स्वर्ण की मूर्ति बनवाए, उसे तांबे के बर्तन में रखकर अलंकार सहित आचार्य को देवे। पुष्प, कुमकुम, सिंदूर, तांबूल, अंजन और वस्त्र आदि से सुवासिनी स्त्री की पूजा करे। संतान को बढ़ाने वाले इस व्रत को करके मनुष्य संपूर्ण पापों से छूटकर और आरोग्यता युक्त सुख भोग कर संतान को बढ़ाकर शिवलोक में निवास करता है। यह आख्यान सहित व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे देवकी, इस व्रत को प्रयत्न पूर्वक करो, तुम्हारे पुत्र भी जीवित होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा। लोमस जी देवकी जी से ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। लोमस ऋषि ने जो कुछ भी बताया था वह सब देवकी जी ने किया। इस व्रत के प्रभाव से देवकी जी ने मुझे उत्पन्न किया। हे युधिष्ठिर, इसलिए पापों का नाश करने वाले, सुख संतान को बढ़ाने वाले इस व्रत को पुरुषों और स्त्रियों को करना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम सहित इस कथा को पढ़ते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। सुख और मोक्ष की कामना से जो स्त्री शिव जी को हृदय में रखकर इस व्रत को करेगी वह सब पापों से छूटकर अनेक सुख भोगने वाली होगी। संतान सप्तमी व्रत कथा समाप्त। बोलो शिव शंकर की जय, गौरा मैया की जय।